जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD4 के सप्रसंग व्याख्या के बारे में। प्रश्न आता है आप लोगों का कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है कि प्रश्न है, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वो नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। ये आया हुआ था आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर आ रहे हैं वर्तमान समय में, जो कि जिसके आधार पर आप लोग अपने नेक्स्ट आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके जवाब में हम लोग देखेंगे कि ये जो पंक्ति आई हुई है, इसके सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखना है। संदर्भ में बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ समाज और व्यक्ति के बीच के संबंधों को समझाने का प्रयास करती है। ठीक है, ये जो पंक्तियाँ हैं वो समाज और व्यक्ति के बीच जो संबंध है वही समझाने का प्रयास करती है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति का नाम या ख्याति उसके व्यक्तिगत गुणों के साथ साथ समाज द्वारा दी गई स्वीकृति पर निर्भर करती है। मतलब कोई किसी भी व्यक्ति का जो नाम है, जो उसके अंदर गुण है, जो उसकी ख्याति है, वो समाज द्वारा स्वीकृति होती है। यह विचार जो है वह समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो इसके प्रसंग में हम लोग कुछ इस प्रकार के लिखेंगे कि इस पंक्ति में नाम और रूप के बीच के भेद को समझाया गया है कि नाम में और रूप में नाम और रूप के बीच क्या भेद है वो समझाया गया है। बताया गया है कि व्यक्ति का रूप, अर्थात यहाँ पे रूप का तात्पर्य क्या क्या है? रूप का तात्पर्य है व्यक्ति का सच्चाई, व्यक्ति का गुण, व्यक्ति का कर्म। ठीक है, और तो व्यक्ति का रूप उसका व्यक्तिगत सत्य है। व्यक्ति का जो रूप है वो व्यक्तिगत सत्य है, मतलब गुण, सच्चाई और कर्म। जबकि उसका जो नाम है वो समाज का सत्य है। नाम जो उसे मिला है वो समाज द्वारा मिला है। यह नाम तभी बड़ा बनता है जब समाज उसे स्वीकार करता है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है, 100%। ठीक है, 100% ये करेक्ट है। आपका नाम तभी बनेगा जब आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके कोई, आप मान लीजिए आपका कोई जॉब लगता है, तो जब समाज आपको मान लेगा कि नहीं आप अमुक पोस्ट पे आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, तभी जाकर आपको स्वीकार किया जाएगा। तो जब समाज उसे स्वीकार करता है तभी आपका नाम बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, तो पंक्ति में बताया गया है कि समाज की स्वीकृति, अर्थात जिसे आधुनिक भाषा में सोशल सेक्शन कहा जाता है, किसी नाम को महान बनाती है। सोशल सेक्शन ही किसी नाम को महान बनाती है। आज के आधुनिक युग में उसे क्या कहा जाता है? सोशल सेक्शन, या फिर समाज द्वारा जो नाम प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके व्याख्या में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में ये कहा गया है कि नाम स्वाभाविक रूप से बड़ा या महत्वपूर्ण नहीं होता। नाम जो है वो अपने आप बड़ा नहीं होता है, यह केवल एक शब्द है जब तक कि समाज इसे स्वीकृति न दे। जब तक समाज इसको स्वीकृति नहीं देता तब तक नाम जो है एक केवल एक शब्द है। ठीक है, और जब भी समाज जो है उस नाम को स्वीकृति प्रदान करेगा तो वो सिर्फ शब्द नहीं रह जाएगा। तो बताया गया है कि किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि या सम्मान उसके कार्यों और समाज द्वारा उनकी मान्यता पर निर्भर करती है। किसी भी व्यक्ति को प्रसिद्धि मिले या फिर ज़्यादा सम्मान मिले तो वो उसके कार्यों के द्वारा ही मिलेगा। अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसे कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, कोई अच्छा काम करता है तो उसे बहुत अच्छा सम्मान भी मिलता है। तो लाइन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। कहा गया है कि रूप और नाम का अंतर। तो रूप का संबंध व्यक्ति के निजी गुणों से है और वास्तविकता से, जो सत्य है, जो उसने जन्म लेकर जो उसके पास है। ठीक है, और यह सत्य हमेशा रहता है और इसका समाज पर सीधा प्रभाव भी पड़ता है। इसका समाज पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। जो रूप है वो व्यक्ति के अंदर होता है, वो जन्मजात होता है। ठीक है, आगे बताया गया है कि नाम जो है
वो समाज द्वारा दिया गया एक मान्यता है। नाम क्या है? समाज द्वारा दिया गया एक मान्यता है जो किसी व्यक्ति के रूप और उसके कार्यों के आधार पर होती है। किसी भी व्यक्ति के रूप और उसके कार्यों के आधार पर होती है। नाम का महत्व तब तक नहीं होता जब तक समाज उसे मान्यता नहीं देता। अगर आपके नाम का महत्व जानना है तो समाज को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, समाज को उसको मान्यता देना ही पड़ेगा, तभी आपके नाम का कोई महत्व रह जाएगा। आगे बताया गया है कि सामाजिक स्वीकृति का महत्व। सामाजिक से वही समाज वाला स्वीकृति मिलता है कि नहीं, तो यह विचार बनता है। यह विचार बताता है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसका नाम समाज के नियमों और मूल्यों के अनुसार बनते हैं। समाज के जो नियम होते हैं, समाज के जो मूल्य होते हैं, उसके अनुसार ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनती है। यदि समाज किसी व्यक्ति को स्वीकारता है तो उसका नाम बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य कार्य क्यों न हो, अगर समाज उसकी उपलब्धियों को नहीं पहचानता तो वो नामहीन रह सकता है। बात बिल्कुल सही है। आप इस उदाहरण को दोबारा पढ़िए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बताया गया है सोशल सेक्शन। सोशल सेक्शन क्या है कि जो समाज द्वारा, मतलब वही समाज वाला स्वीकृति, मतलब सोशल सेक्शन आधुनिक भाषा में, आज के लैंग्वेज में। तो सोशल सेक्शन का तात्पर्य समाज द्वारा दी गई मान्यता और स्वीकृति से है। यह नाम और प्रतिष्ठा को परिभाषित करता है। समाज के मूल्यों और आदर्शों के आधार पर व्यक्ति का नाम या पद मान्यता प्राप्त करता है। बात एक ही है, घुमा फिरा कर बस आप लोग ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, उपसंहार यानी फिर निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में यह शिक्षा दी गई है कि समाज और व्यक्ति का संबंध परस्पर निर्भर है। समाज जो है वो व्यक्ति पर निर्भर है, व्यक्ति जो है वो समाज पर निर्भर है। तो व्यक्ति को अपने गुणों के विकास के साथ साथ समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भी ध्यान रखना चाहिए। समाज के प्रति जो व्यक्ति का उत्तरदायित्व है उसका भी उसे ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह समाज को भी अपने सदस्यों की योग्यताओं को पहचान कर उन्हें उचित मान्यता प्रदान करनी चाहिए। यह विचार हमें बताता है कि व्यक्तिगत सत्य और सामाजिक सत्य के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। तो ये जो विचार है वही हमें बताता है कि व्यक्तिगत जो सत्य है और जो सामाजिक सत्य है उसके बीच कैसे संतुलन बना कर रखा जाए। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने MHD 4 के बाकी वीडियो को या फिर MHD 1, 2, 3, 4 जो भी आपका सब्जेक्ट है मास्टर डिग्री उसके, या फिर जो आप BAG कोर्स कर रहे हैं, तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।